दोस्तों, पाई हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ट्रांसफार्मर को क्यों चार्ज किया जाता है, पहला। दूसरा जानेंगे कि ट्रांसफार्मर को कैसे चार्ज किया जाता है। तो तीसरा जो हम जानेंगे वह है ट्रांसफार्मर को अगर चार्ज ना करें तो क्या होगा। जैसा कि आप सभी लोग अपने गांव के बाहर देखते होंगे, जब भी आपके गांव के बाहर का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तब उसे जब नया नया ट्रांसफार्मर ला के इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए जाता है और जब उसे लाकर हम इंस्टॉल करते हैं तो हम उससे तुरंत लोड कनेक्ट नहीं कर देते हैं। उस ट्रांसफार्मर को लगभग हम 8 से 10 घंटा तक चार्ज करते हैं और उसके बाद हम उसको लोड सप्लाई प्रदान करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ट्रांसफार्मर को आखिर में 8 से 10 घंटा तक चार्ज क्यों किया जाता है। इसको समझने से पहले चलिए हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के मेनली दो ही मेन पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वह ट्रांसफार्मर ऑयल होता है और सेकेंड जो हमारा होता है वह हमारा वाइंडिंग होता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग के चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, या जो हमारी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की उसको ठंडा रखता है। इसके साथ साथ में यह एक इंसुलेशन का भी काम करता है। जब भी हम नया ट्रांसफार्मर ला के स्थापित करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम नया ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें कुछ मात्रा में नमी विद्यमान रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जब भी हम ट्रांसफार्मर को बिना चार्ज किए हुए लोड से संयोजित कर देते हैं तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें नमी विद्यमान होने के कारण जो हमारी वाइंडिंग रहती है उसे शॉर्ट सर्किट होने का डर लगा रहता है और जो ट्रांसफार्मर की लाइफ टाइम होती है वह भी रिड्यूस हो जाती है। जब हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है वह हीट होता है, जिसके कारण जो उसमें नमी कुछ विद्यमान रहती है तो वह एक्सप्लोजन वाल्व के द्वारा, हमारा ट्रांसफार्मर में एक एक्सप्लोजन वाल्व लगा रहता है, उसको थ्रू जो हमारी नमी रहती है वह कुछ हद तक निकल जाती है। और उसके बाद जब हम ट्रांसफार्मर को संयोजित करते हैं तो हमारा पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर सेफ रहता है और उसकी जो जलने की संभावना रहती है वह लगभग में ख़त्म हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पोलियो हुआ या फिर कोरोना इसमें फैला हुआ है, अगर हम इसके वैक्सीन को लगवा लेते हैं तो जो हमें कोरोना या फिर पोलियो होने का डर रहता है वह काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके वैक्सीन को नहीं लगवाते हैं तो जो हमारा कोरोना है या फिर पोलियो है उसका होने का खतरा विद्यमान रहता है। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि हम इसको चार्ज कैसे करते हैं। ट्रांसफार्मर को इसको चार्ज करने की हमारे पास दो मेथड हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है या 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसे हम इनपुट में 11 kV देते हैं और हम 400 वोल्ट आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे गाँव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो तीनों बूसेस देख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 फेज करंट करेंगे, जो कि 11 kV का वोल्टेज हमें यहाँ पर करंट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप 5 बूसेस देख रहे हैं, इन पांचों बूसेस को ऐसे ही छोड़ देना है, इसको लोड से संयोजित नहीं करना है और लगभग 8 से 10 घंटे तक इसे हमें चार्ज करना पड़ता है। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 11 kV जो वोल्टेज है वो उपलब्ध नहीं है, हमारे पास केवल 4 kV वोल्टेज उपलब्ध है। तो जहाँ पर हम 11 kV वोल्टेज दे रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 400 वोल्ट सप्लाई देंगे और जो हमारा ये आउटपुट का चारों बुसेस है, चारों बुसेस को हम क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद इसे हम 8 से 10 घंटे तक क्या करेंगे, इसको हम चार्ज होने देते हैं। तो ये दो मेथड है जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर को चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम ट्रांसफार्मर को चार्ज ना करें तो क्या होगा। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को चार्ज ना करेंगे तो इसकी जो लाइफ होगी वह घट जाएगी और घटने के साथ साथ इसका शॉर्ट सर्किट होने का डर अधिक बना रहता है। ट्रांसफार्मर को चार्ज ना करें इसके लिए हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसको हम कहीं अलग स्थान पर गर्म कर ले और गर्म करने के बाद उसे लाकर हम ट्रांसफार्मर में डाल दें। इससे हमें ट्रांसफार्मर को चार्ज नहीं करना पड़ेगा 8 से 10 घंटे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।